वैफ़िल्म उर्दू में खुशामदीद। मेरा नाम फ़र्रुख हुसैन है। आज की इस वीडियो में हम कोहा, जो कि एक मरबूत इंतज़ामी निज़ाम कुतुबखाना है, जिसे हम अंग्रेज़ी में इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, की इंस्टॉलेशन उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर करेंगे। हम सब जानते हैं कि कोहा एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही बेहतरीन फ्री व ओपन सोर्स मरबूत इंतज़ामी निज़ाम कुतुबखाना है। इसकी बुनियादी तौर पे 3 वजूहात हैं इसकी मशहूरी की, ख़ास तौर पे 3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह, ये 100% फ्री व ओपन सोर्स मरबूत इंतज़ामी निज़ाम कुतुबखाना है, यानी कि इसमें कोई थर्ड पार्टी मुलव्विस नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई लाइसेंस फ़ीस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई हिडन चार्जेस मुलव्विस नहीं हैं। ये 100% फ्री है। इसके तमाम प्री रेक्विजिट्स, यानी कि जो शुरू में इंस्टॉलेशन करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो, और बशमूल इसके तमाम फीचर्स और फंक्शंस, सब के सब फ्री और ओपन सोर्स हैं। दूसरी ख़ास वजह इसकी कम्युनिटी यानी बिरादरी, जिसमें यूज़र्स, लाइब्रेरियन, डेवलपर्स और दीगर लोग शामिल हैं, वो बहुत वसी है। यानी आपको सपोर्ट के लिए कहीं इधर-उधर फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको बहुत ही आसानी के साथ दस्तयाब हो जाती है। हमारा चैनल भी इसकी एक सपोर्ट का ज़रिया है, आप इसको सब्सक्राइब करें और कोहा के ऊपर आपको बेहतरीन किस्म का मवाद हमारे वीडियो चैनल के ऊपर मिल जाएगा। और जो तीसरी इसकी मशहूरी की ख़ास वजह है, वो है लातादाद बेहतरीन अफ़ाल और ख़ुसूसियात, जिसे हम फंक्शंस और फीचर्स अंग्रेज़ी में कहते हैं। अच्छा, हम थोड़ी-सी और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कोहा टेक्निकली कैसे काम करता है। कोहा बुनियादी तौर पे लैंप स्ट्रक्चर है। लैंप स्ट्रक्चर का मेरा मतलब ये है कि ये जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है। ये बात याद रहे कि कोहा विंडोज़ के ऊपर नहीं चलाया जा सकता। विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ही मशहूर है, हम सब विंडोज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन कोहा जो है वो विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल नहीं हो सकता। इंस्टॉल हो जाने के बाद हम इसको किसी भी वेब ब्राउज़र के ऊपर, चाहे वो विंडोज़ के ऊपर हो, चाहे वो एंड्रॉयड सिस्टम के ऊपर हो, चाहे वो मैक ओएस के ऊपर हो, किसी भी सिस्टम के ऊपर हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हो, हम इसको बज़रिया वेब ब्राउज़र हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोहा की जो इंस्टॉलेशन है वो लिनक्स एनवायरनमेंट में ही होगी। अब लिनक्स की जो मशहूर डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हम फ्लेवर कह सकते हैं, वर्जन कह सकते हैं, वो है उबुंटू और डेबियन। यानी कि डेबियन ज़्यादा मशहूर है और उबुंटू जो है वो उसके बाद है। तो डेबियन के ऊपर ये कोहा इंस्टॉल हो सकता है। हमने डेबियन के ऊपर कोहा इंस्टॉल किया है, एक वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, और उबुंटू पे भी इंस्टॉल हो सकता है। अच्छा, तो ये हो गया लिनक्स यानी कि लैंप का एल। और जो दूसरी चीज़ है वो है अपाची। अपाची क्या है? अपाची ये है कि जो भी आप डेटाबेस में इसका सामान देखते हैं, जो आप कैटलॉगिंग करते हैं, जो आप रुकनियत यानी कि मेंबरशिप रिकॉर्ड्स डालते हैं, और जो आप बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड डालते हैं, और इसके अलावा जो आप सर्कुलेशन यानी इशू रिटर्न करते हैं, और इसके अलावा आप जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, यानी जो भी अफ़ाल यानी फंक्शंस आप कोहा के अंदर सरअंजाम देते हैं, वो तमाम वेब ब्राउज़र तक आने के लिए, यानी कि सर्वर से लेके वेब सर्वर तक आने के लिए अपाची एक ज़रिया बनता है, और अपाची जो है वो इसका वेब सर्वर है। तो वेब सर्वर और सर्वर में थोड़ा-सा फ़र्क है। सर्वर का मतलब हार्डवेयर, जो भी आप हार्डवेयर यूज़ करेंगे, यानी जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होगा, जो आपका सर्वर होगा, सर्वर 24/7 भी हो सकता है, यानी 24 घंटा 7 दिन चले, और आपका कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है, और इसके अलावा आपका क्लाउड सिस्टम भी हो सकता है। तो अपाची बुनियादी तौर पे वेब सर्वर है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो ख़ास तौर पे बहुत अहम है, वो है माई सीक्वल को माई एसक्यूएल भी बोलते हैं, और माई सीक्वल ही का एक तर्ज के ऊपर एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं मारिया डीबी। तो माई सीक्वल भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मारिया डीबी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बेसिकली
इसका डेटाबेस है। यानी कोहा का जो डेटाबेस है वो माईसीक्वल है या मारियाडीबी है, हम दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं और दोनों ही एक जैसा काम करते हैं। तो माईसीक्वल जो है वो बड़ी आसानी से के साथ इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप उबंटू के ऊपर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप माईसीक्वल इंस्टॉल करें, और अगर आप डिबियन के ऊपर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप मारियाडीबी की तरफ जाएं। और आखिरी जो चीज़ है लैंप स्ट्रक्चर की वो है पर्ल। पर्ल बुनियादी तौर पे इसका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी ना किसी ज़बान के अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम लिखा जाता है। जैसे स्लिम्स की अगर हम मिसाल ले लें तो स्लिम्स जो है वो पीएचपी के ऊपर लिखा गया है। अगर आप फेसबुक की ही मिसाल ले लें तो फेसबुक जो है वो पीएचपी के ऊपर लिखा गया है, यानी बनाया गया है। तो इसका जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बुनियादी तौर पर पर्ल है। पर्ल एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है। अच्छा, अब हम इसकी इंस्टॉलेशन की जानिब जा रहे हैं, और इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें टर्मिनल को ओपन करना होगा। और टर्मिनल को ओपन करने के लिए बुनियादी तौर पे दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ शो एप्लीकेशन पे आएं और लिखें टर्मिनल, तो टर्मिनल खुल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करें और टर्मिनल खुल जाएगा। तो ये टर्मिनल आपके सामने जब आ जाए तो यहाँ आप लिखें sudo su। sudo su जो है वो एडमिन मोड को एक्टिवेट करने के लिए है। इसका मतलब ये है कि अब आप एज ए एडमिन काम करेंगे, यानी रूट के तौर पे काम करेंगे। एडमिन को उबंटू में रूट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे पहला काम करना है वो आपको सिस्टम को अपडेट करना है। तो यहाँ हम एक कमांड यूज करते हैं ऐप गेट अपडेट। देखिए, मैं यकीन दहानी के लिए sudo साथ लगाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक्टिवेट करना भूल गया एडमिन मोड को तो sudo लगने के बाद ये एडमिन मोड में आ जाएगा। तो sudo apt-get अपडेट, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। अच्छा, अपडेट के बाद हम अपग्रेड करते हैं। अपडेट और अपग्रेड में बुनियादी तौर पे फ़र्क ये होता है कि कोई भी जो फाइल, जो एप्लीकेशंस आपके उबुंटू सिस्टम में मौजूद हैं वो उसको अपडेट करता है, जबकि अपग्रेड का मतलब ये होता है कि उससे बेहतर फाइल या उससे बेहतर एप्लीकेशन आ गई है तो वो उसको रिप्लेस कर देता है। तो अभी हम जो है वो अपडेट कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम अपग्रेड भी करेंगे, लेकिन आम हालात में हम अपग्रेड कम करते हैं क्योंकि ये एक नया सिस्टम की जानिब हम जा रहे हैं, तो हम अपग्रेड भी करेंगे। तो ये जैसे ही अपडेट हो जाता है हम उसके बाद अपग्रेड की जानिब आते हैं। देखिए, अब यहाँ जो मैं कमांड लिखने वाला हूँ वो है अपग्रेड के लिए। तो मैं लिखता हूँ ऐप गेट अपग्रेड। ठीक है, और ये अपग्रेड हो गया। ठीक है, यहाँ तक काम हमारा मुकम्मल हुआ। अच्छा, मैं इसको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। और कोहा की इंस्टॉलेशन के लिए मैंने एक कमांड लाइन बनाई है, एक गाइड बनाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। जिसे ज़रूरत होती है वो मुझसे मांग लेता है, मैं उसको ईमेल कर देता हूँ। लेकिन बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे इसका मतलब ये होता है कि चैनल को आप फैला रहे हैं, दूसरे प्रोफेशनल तक लेकर जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ साथ आप बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को, जो कि घंटे का निशान है, उसको भी दबा दें। और साथ साथ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी मौजूद है, हमारा ट्विटर अकाउंट भी मौजूद है। तो वहाँ आप जाएं और उन सारी चीज़ों को लाइक करें, फॉलो करें, और फिर आप मेरे पास आएँ कि मुझे ये इंस्टॉलेशन गाइड चाहिए, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जो अगला काम हमें करना है। हम ये करेंगे कि हम सोर्सेस की लिस्ट को अपने उबंटू सिस्टम में ऐड कर लेंगे।
कौन सी सोर्सेज की लिस्ट को? जो इसका स्टेबल वर्जन है कोहा का। तो ये जो 5 नंबर पे आप कमांड देख रहे हैं, ये कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और ये तमाम कमांड लाइन आपको कोहा वाई के ऊपर मिल जाएंगी। देखिए मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूं। अब आप देखिए यहाँ पर हम डिबियन की जो वेबसाइट है कोहा की, कोहा कम्युनिटी की, वहाँ से स्टेबल वर्जन के सोर्सेज की लिस्ट अपने कोहा सिस्टम में ले रहे हैं। तो मैं जब इसको एंटर करूँगा तो ये इसके अंदर आ जाएगी। और उसके बाद अगली जो चीज़ है वो मुझे कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और की के लिए ये कमांड हम यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ आपको ख़ास तौर पर समझा दूँ। देखिए कभी ऐसा होता है कि हम किसी ओल्ड वर्जन की इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं, कभी हम कहते हैं कि हमें ओल्ड स्टेबल चाहिए, कभी हमें कोई ख़ास वर्जन चाहिए कोहा का। तो जब आपको कभी ऐसा हो तो ये जो आप कमांड लाइन देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर आप कमांड देख रहे हैं, ये जो सोर्सेज हमने ऐड किए हैं, तो यहाँ पर आप लिखें, ये जो स्टेबल मेन लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिखें ओल्ड स्टेबल। तो इसका मतलब ये होगा कि इस वर्जन से पीछे वाला जो वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि अब जो इंस्टॉलेशन होगी वो पीछे वाले वर्जन की होगी। और आप डायरेक्टली वर्जन का नाम भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिखें 20.11, तो ये भी आप कर सकते हैं। या कोई एक खास वर्जन जो बहुत ही पुराना है वो आपको चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ ख्याल रखिएगा कि बहुत पीछे ना जाएं। तो अभी हम जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो इसका करंट रिलीज है, जो स्टेबल मेन है वो है कोहा 21.11, यानी 21.11। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो इसकी सोर्सेज को ऐड किया, फिर हमने की को ऐड किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पर ऐड होता है। तो यहाँ आप आए शो एप्लीकेशन पे और यहाँ लिखें सॉफ्टवेयर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर एंड अपडेट, ये जो पर्पल कलर का है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वो सारे सोर्सेज दिखाएगा जहाँ से ये अपडेट और अपग्रेड करता है। देखिए ये वो सारे सोर्सेज हैं जहाँ से ये अपडेट और अपग्रेड करता है। अदर सोर्सेज में हमने क्या किया है, हमने डिबियन के पैकेजेस को यहाँ पर इसके साथ ऐड कर लिया है, जो हमने 2 कमांड डाली हैं उसके ज़रिए। अच्छा, आगे हम बात करते हैं अब हमें क्या करना है। अब हमें ये करना है कि हम कोहा को अपने सिस्टम को एक दफ़ा फिर से अपडेट करेंगे। सिर्फ अपडेट करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कमांड डालता हूँ sudo apt-get update। ठीक है, अब ये दोबारा से अपडेट हो जाएगा और देखें यहाँ पर ये इधर भी गया। ठीक है ना। अच्छा जी, आगे हमें जो काम करना है, अब हम कोहा को इंस्टॉल करने जा रहे हैं और ये इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम लेगी। तो हम क्या कमांड डालेंगे, हम लिखेंगे sudo apt-get install koha common। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। sudo apt-get install koha common। ठीक है, ये कमांड हमने यहां लिख दी। मैं इसको क्लियर करता हूं ताकि आपको सही तरह नजर आए। तो sudo apt-get install koha common। ठीक है, ये थोड़ा सा वक्त लेगा। और कभी भी किसी भी सिस्टम को आप इंस्टॉल करें तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो हमेशा वक्त लेता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन यानी डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन जो है वो बड़े तहम्मुल का काम है, बड़े इत्मीनान का काम है, बड़े सब्र का काम है। तो आपको बहुत आराम से, बहुत फारिग होकर बैठना है। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि ये आपको बता रहा है कि नीड टू गेट 162 MBs ऑफ आर्काइव, और इस इंस्टॉलेशन के बाद एडिशनल डिस्क जो रिक्वायर्ड होगी वो होगी 1262 MBs। तो ये बहुत बड़ा साइज नहीं है, हम इसको यहाँ पर यस कह देते हैं। ठीक है, और ये अपना
अमल शुरू कर दिया है। अब आप देखें ये क्या कर रहा है, ये बुनियादी तौर पर डाउनलोडिंग कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से इस वेबसाइट से इसके सारे पैकेजेस को लेकर आ रहा है और उसके साथ डाउनलोड कर रहा है, और डाउनलोड करने के बाद इसको ये अनपैकेज करेगा और फिर उसके बाद इंस्टॉल करेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो एक साथ ही होता रहेगा, और अभी ये सिर्फ 4% हुआ है, यानी 5% हुआ है, और ये मज़ीद चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर पॉज़ कर देता हूँ ताकि आप मुख्तसर वक़्त में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें। देखिए ये इस वक़्त अनपैकिंग कर रहा है, जो इसने डाउनलोड किया था उसको अनपैक कर रहा है, और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा। तो मैं मज़ीद पॉज़ कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ मैंने आपको दिखाने के लिए खोला था, तो मैं अभी इसको पॉज़ कर देता हूँ ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। और ये अब इसकी सेटिंग अप कर रहा है। अच्छा, यहाँ हमारी इंस्टॉलेशन जो है कोहा कॉमन से मुकम्मल हो गई है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने किया क्या है। मैं आपको शुरू में लेके चलता हूँ जहाँ पर हमने कमांड को एंटर किया था, और अब आप देखिए यहाँ हमने कमांड को एंटर किया था और इसने बताया था कि एडिशनल डिस्क साइज रिक्वायर्ड होगा। तो हमने इसको ओके किया, यस किया, और उसके बाद उसने क्या किया कि ये तमाम पैकेजेस को इसने गेट करना शुरू किया, यानी कि इसको डाउनलोड करना शुरू किया। और डाउनलोड करने के बाद इसने इसको प्रिपेयर किया और उसके बाद अनपैक किया। आगे देखिए, यहाँ पर प्रिपेयर किया और उसके बाद अनपैक किया। अनपैक करने के बाद उसने इसको इनेबल किया, सेटअप किया। तो यानी कि ये इंस्टॉलेशन, डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन जो है वो दोनों साथ हो गई। अब हम बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, इंस्टॉल डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन तो हो गई, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है कोहा साइट की जो फाइल है उसमें हमें पोर्ट्स को ऐड करना होगा, और वो पोर्ट्स को ऐड करने के लिए हमें कमांड दरकार होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये आप कमांड देख सकते हैं, मैं आपको कॉपी कर लेता हूँ और टर्मिनल में आ जाता हूँ। यहाँ मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कमांड, ताकि आप इसको देख सकें। ये साइज में छोटा कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर है sudo। sudo सिर्फ एडमिन मोड की यकीन दहानी के लिए है। बाज़ औक़ात आप रूट्स के अंदर नहीं होते, एज अ रूट यूज़र नहीं होते, तो हम sudo लिख देते हैं ताकि ये यकीन दहानी हो एज ए रूट यूज़र आप काम कर रहे हैं। जब कभी आप एज अ रूट यूज़र ना हो तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो आपको पासवर्ड डालना होगा। तो हम लिखते हैं sudo gedit। gedit जो है वो उबंटू का डिफ़ॉल्ट एडिटर है। अगर आपने कोई और एडिटर इंस्टॉल कर रहा है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो etc है, etc बुनियादी तौर पे एक फ़ोल्डर है जिसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। उस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है जिसका नाम है कोहा, और कोहा के अंदर ये फाइल है जिसका नाम है कोहा साइट्स डॉट conf, यानी कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम साइट की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको पोर्ट डालनी है, जिस पोर्ट पे आप स्टाफ इंटरफेस चलाएंगे और जिस पोर्ट पे आप जो है वो ओपैक चलाएंगे। अगर आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो 8080 रख लें अपने सर्वर को, जैसा भी आप चाहें, या फिर आप यहाँ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 8001 स्टाफ इंटरफेस के लिए इंट्रा पोर्ट, और ओपैक के लिए मैं लिखता हूँ 8000। ठीक है, अगर आप 80 छोड़ेंगे तो आपको किसी पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर 8000 लिखता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अगर आप किसी यूआरएल को फिक्स करना चाहते हैं तो वो यहाँ आप फिक्स करेंगे, और मैं इसको अब यहाँ सेव कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव कर देने के बाद मुझे टर्मिनल में एक वार्निंग नज़र आएगी जिसको आपको इग्नोर कर देना है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, आगे जो आपको काम करना है वो ये करना है कि हमें माई सीक्वल सर्वर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, पर्ल के पैकेजेस जो हमने कोहा को इंस्टॉल किया है उसके साथ साथ पर्ल के पैकेजेस आ गए हैं। अब हमें माई सीक्वल को इंस्टॉल करना है। अच्छा, ये सिंपल सी एक कमांड है, इसमें sudo
apt-get install MySQL सर्वर। अगर आप MariaDB यूज कर रहे हैं तो आप MariaDB यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ और उसके बाद ये बताएगा कि इसका जो डिस्क साइज है, एडिशनल डिस्क साइज है, वो ये होगा इंस्टॉलेशन के बाद, रिक्वायर्ड होगा। तो मैं यहाँ पर इसको यस कर देता हूँ और उसके बाद ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। अब आप देखिए 13% हो गया है, 14% हो गया, ये तेजी से चल रहा है और ये इंस्टॉल होता जा रहा है। सबसे पहले जो मरहला होता है वो ये होता है कि ये गेट करता है। गेट का मतलब डाउनलोड करता है। डाउनलोड करने के बाद फिर वो उसको इंस्टॉल करना शुरू करता है, ठीक है। अब मैं इसको, अगर ये जल्दी हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ, ताकि आप मुख्तसर वक्त में ज़्यादा मालूमात ले सकें। चले मैं इसको यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ और जैसे ही ये मुकम्मल होता है मैं दोबारा आता हूँ। ओके, अब माई सीक्वल की जो है वो इंस्टॉलेशन हो गई है, माई एसक्यूएल भी इंस्टॉल हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें पर्ल के दो पैकेजेस को एक्टिव करना है, इनेबल करना है। तो वो दो पैकेजेस रीराइट हैं और सीजीआई है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये क्या कमांड है। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि माई सीक्वल जो है वो चल रहा है इस पिट के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ। अच्छा, अब आप देखिए मैं जो यहाँ कमांड डालने वाला हूँ वो बुनियादी तौर पे वो है sudo a2 enable मॉड्यूल, और मॉड्यूल का नाम है रीराइट, ठीक है। ये एक अपाची का मॉड्यूल है जिसको मैं इनेबल करने जा रहा हूं। अब वो मुझे ये बता रहा है कि इनेबलिंग मॉड्यूल रीराइट, आप अपाची को रीस्टार्ट कर लें इस कमांड के जरिए, सिस्टम कंट्रोल रीस्टार्ट अपाची 2। दूसरा मॉड्यूल जो मुझे एक्टिव करना है वो है CGI, ठीक है, CGI। तो मैं यहाँ पर वही कमांड लिखूंगा sudo a2 enable मॉड्यूल CGI, और अगर मुझे डिसेबल करना है तो en की जगह मैं लिखूंगा dis, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर दूसरा मॉड्यूल भी इनेबल कर दिया और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे अपाची को रीस्टार्ट करना है। तो अपाची को रीस्टार्ट करने की एक कमांड तो ये है सिस्टम कंट्रोल रीस्टार्ट अपाची 2, और एक कमांड जो है जो पुरानी है हम यूज करते आ रहे हैं वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि sudo सर्विस अपाची रीस्टार्ट। तो अपाची 2 है बेसिकली। तो मैं इसको यहाँ कॉपी करता हूँ और मैं ये कमांड यूज करता हूँ, तो इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हो गया, अपाची आपका रीस्टार्ट हो गया। अब जो मरहला है वो बहुत ही अहम है, आपको बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान के साथ इसको सुनना है। दरअसल हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक इंस्टांस क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी कोहा का जो मेन डेटाबेस होगा हम उसको बनाने जा रहे हैं। माई सीक्वल जो है वो इसका डेटाबेस है और डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस बनेगा जिसका नाम जो आपका कोहा का मेन डेटाबेस कहलाएगा, ठीक है। अब उसका नाम कुछ भी हो सकता है, आप उसका नाम अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे रख सकते हैं, आप उसका नाम अपनी लाइब्रेरी पे रख सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब आप देखिए ये मैं डाउन हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर है sudo create कोहा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम है लाइब्रेरी। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर रेफरेंस है, मिसाल के तौर पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट की जानिब जाते हैं और मेरा मशवरा यही है कि आप लाइब्रेरी यूज़ करें और इसके बाद हम इसको एंटर कर देते हैं। अब आप देखिए कि ये छोटी सी वार्निंग आपको दिखा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दें। अब आपको जो देखना है वो ये देखना है कि कोहा इंस्टांस इज एम्प्टी और नो स्टाफ यूजर क्रिएटेड, उसके बाद स्टार्टिंग कोहा वर्किंग डेमोन फॉर लाइब्रेरी, ओके, स्टार्टिंग कोहा इंडेक्सिंग डेमोन फॉर लाइब्रेरी, ओके, ठीक है। ये दोनों ओके हो गया। ये जो है बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ पर सर्वर जो है वो लोकल होस्ट पे चल रहा है और ये जो है ये भी लोकल होस्ट का वो है।
तो बहरहाल इसको आपको इग्नोर कर देना है, ये कोई ऐसा ख़ास वो नहीं है, मैसेज नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं और इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपाची में पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करना है। पहले हमने कोहा साइट्स में कॉन्फ़िगर किया था, अब हमें अपाची को भी बताना होगा कि कौन-कौन सी पोर्ट्स जो हैं वो चलेंगी। ठीक है, अब ये फ़ाइल है ports.configuration आई मीन CONF। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम टर्मिनल में ये कमांड लिखते हैं sudo gedit एडिटर है, आप सब जानते हैं, etc का फोल्डर है और etc के फोल्डर के अंदर apache 2 का फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर ये फाइल है ports.conf। मैं इसको ओपन करूंगा और उसके बाद ये फाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है listen 80, तो मैं इसको कर दूंगा 8001 और दूसरी जो है या 8000 कर दूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा listen 8001। तो मेरा स्टाफ इंटरफेस और मेरा ओपैक दोनों चल जाएंगे। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूं और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अगला जो काम मुझे करना है वो मुझे ये करना है कि मैं अपाची को रीस्टार्ट करूंगा, दोबारा वही कमांड मैं यूज करूंगा। मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूं और मैं यहाँ पर इसको रीस्टार्ट करता हूं। मैं यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि ये जो है A2Dis साइट, अब मैं साइट को जो है डिसेबल करने जा रहा हूँ जो डिफ़ॉल्ट साइट है। ठीक है, ताकि हमारा कोहा आराम से चल सके। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया ये कमांड और उसके बाद मैंने डिफ़ॉल्ट साइट को डिसेबल कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक और मॉड्यूल को इनेबल करने जा रहा हूँ अपाची के। यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं अपनी लाइब्रेरी की जो साइट है उसको इनेबल करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने इंस्टांस बनाया है मैं उसको इनेबल करने जा रहा हूँ। तो ये कमांड है, अगर आप इसको देख सकें, ये है sudo a to enable en और साइट और उसके बाद लाइब्रेरी। ठीक है, अब ये बता रहा है कि साइट लाइब्रेरी ऑलरेडी इनेबल्ड। ठीक है, अब हम अपाची सर्विस को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। आप ये देखिए मैं वही कमांड दोबारा कॉपी कर रहा हूं और आखिरी काम जो हमें करना है वो ये है कि हम इसका पासवर्ड चेक करेंगे कि इसका मास्टर पासवर्ड क्या है, ताकि हम स्टाफ इंटरफेस में लॉगिन कर सकें। और ये पासवर्ड आपको कॉपी कर लेना है यहाँ पर। मैं इसको यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इस फाइल में ही मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं जब लॉगिन करूँ तो मेरे पास पासवर्ड मौजूद हो। अच्छा जी, हमारी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो गया। हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारा प्रोसेस, सब चीज़ें यहाँ पर सेट कर ली और इसके बाद मैं इसको एंटर करूँगा तो ये क्लियर हो जाएगा। मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ। अब हमारा टर्मिनल का काम ख़त्म हो गया। अब देखिए मैं अपना वेब ब्राउज़र जो कि फायरफॉक्स है उसको ओपन कर रहा हूँ, उसको खोल रहा हूँ और वहाँ पर मैं अपना स्टाफ इंटरफेस, जो कोहा का स्टाफ इंटरफेस है, उसको ओपन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा, जैसे ये आ जाता है, क्योंकि पहली दफ़ा मैं इसको खोलने जा रहा हूँ तो थोड़ा ये टाइम लगा रहा है, और इसके बाद मैं लिखूँगा लोकल होस्ट 8001। ठीक है, ये हमने स्टाफ इंटरफेस को सेट किया था। तो मैं इसको यहाँ पर ओपन करने जा रहा हूं और अब हम जो काम करेंगे वो बुनियादी तौर पे वेब इंस्टॉलर का काम होगा, और ये पहली दफ़ा खुल रहा है कोहा, तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा।
और ये यहाँ पर आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये 21.11 का वेब इंस्टॉलर है और यहाँ हमें सबसे पहले वो इंस्टांस लिखना है जो हमने क्रिएट किया है पीछे, ठीक है। और उससे पहले हम यहाँ पर प्री फिक्स की जगह हम लिखेंगे कोहा, तो कोहा और उसके बाद अंडरस्कोर, और वो जो हमने इंस्टांस क्रिएट किया था, चाहे वो रेफरेंस हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एब्रीविएशन हो, कुछ भी हो, वो आपको यहाँ लिखना है। वो आपके मेन डेटाबेस का यूजर नेम है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे लाइब्रेरी और उसके बाद हम वो पासवर्ड डालेंगे जो हमने यहाँ पर सेव किया है, ठीक है। ये पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं और उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो कैसे चेंज करते हैं और कैसे आप इसको सिक्योर करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। यानी कि अगर हमें उबंटू को सिक्योर करना है, हमें कोहा को सिक्योर करना है, तो हमें कौन कौन से स्टेप लेने होंगे। वैसे तो ये काफ़ी सिक्योर है, लेकिन मज़ीद सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो भी एक वीडियो इसके अंदर मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब ये मुझे बोल रहा है कि चूज़ लैंग्वेज, आप अपनी ज़बान का इंतखाब करें। अभी हम इंग्लिश की जानिब जा रहे हैं, बाद में हम इसमें मुख्तलिफ ज़बानों को इंस्टॉल कर सकते हैं और वो भी एक वीडियो मौजूद है कि हम इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने लैंग्वेज को ओके कर दिया। उसके बाद अब ये पर्ल की डिपेंडेंसीज जो हैं उनको चेक करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको कंटिन्यू टू दी नेक्स्ट स्टेप करेंगे। मैं यहाँ पर अपने वेब ब्राउज़र को थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसने मुझे बताया पर्ल की डिपेंडेंसीज चेक करने के बाद कि डेटाबेस टाइप माईसीक्वल है, डेटाबेस का नाम जो है कोहा अंडरस्कोर लाइब्रेरी है, डेटाबेस होस्ट जो है वो लोकल होस्ट के ऊपर है, पोर्ट ये है, और डेटाबेस के यूज़र का नाम जो है वो कोहा अंडरस्कोर लाइब्रेरी है। तो मैंने कहा ठीक है और कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद अब उसने काम कर लिया और मुझे फर्दर ये बताया कि डेटाबेस कोहा अंडरस्कोर लाइब्रेरी एग्जिस्ट करता है, यूजर जो है हैज ऑल रिक्वायर्ड प्रिविलेजेस टू दिस डेटाबेस, यानी इस यूजर के पास इस डेटाबेस के तमाम राइट्स मौजूद हैं। मैंने कहा ओके। अब ये डेटाबेस की सेटिंग करने जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसने कहा कि वी आर रेडी नाउ टू क्रिएट डेटाबेस टेबल एंड फिल देम विद सम डिफॉल्ट डाटा, यानी कि वो रेडी है और अब इसमें टेबल्स क्रिएट करेगा और कुछ डिफॉल्ट डाटा डाल सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। वी आर रेडी टू डू सम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। कंटिन्यू टू दी नेक्स्ट स्टेप। आगे आपसे वो पूछेगा कि कौन सा मार्क फ्लेवर आपको यूज़ करना है। मार्क बुनियादी तौर पे एक मेटा डाटा स्कीमा है और ये कैटलॉगिंग में इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको इस तरह बोलें कि ये कैटलॉगिंग फॉर्मेट है, ठीक है, जिसको हम मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग भी कहते हैं। इसका जो एब्रीविएशन है, जो इसका मुखफ़िफ है, उसका मतलब यही है कि मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है कैटलॉगिंग का। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, इस सारे कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं, तो मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो अब ये आपको बता रहा है कि यूनिमार्क सेलेक्ट करना है या फिर मार्क 21 सेलेक्ट करना है। मार्क 21 जो है वो ग्लोबली इस्तेमाल किया जाता है और यूनिमार्क जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम मार्क 21 के तरफ जा रहे हैं। अगर मार्क 21 का स्ट्रक्चर आपको समझना है तो भी वीडियो मौजूद है चैनल के अंदर, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास पहला काम इसने कर लिया और उसके बाद ये हमारे पास आया
मैं इसको ऊपर करता हूँ ताकि आप देख सकें। इसके बाद ही हमारे पास आया और इसने कहा कि मार्क फ्लेवर सेलेक्ट हो गया है। अब कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं जिस पे इसने ऑलरेडी चेक लगाया हुआ है, और इसके बाद कुछ ऑप्शनल फील्ड्स हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपके काम की हैं आप सेलेक्ट करें, जो आपके काम की नहीं है आप उसको ना सेलेक्ट करें। जैसे ये आपको बताता है कि मैचिंग रूल्स के लिए ISBN है, ISSN है। फास्ट कैटलॉगिंग के लिए जो है वो एक फ्रेमवर्क है। मुख्तलिफ कैटलॉगिंग के लिए मुख्तलिफ फ्रेमवर्क हैं। फिर मैंडेटरी फील्ड्स हैं। फिर इसने बताया कि ये सारे सम बेसिक डिफ़ॉल्ट अथॉरिटीज़ वैल्यूज़ हैं, तो हम उसको ले लेते हैं। CSV प्रोफाइल हैं जो काफ़ी काम की होती हैं। हमने बताया कि Z39.50 के कोडेड वैल्यूज़ हैं जो कि एक प्रोटोकॉल है बुनियादी तौर पे। ठीक है, मार्क कोड्स की एक लिस्ट है। फिर इसके बाद सम बेसिक करेंसीज हैं। बार कोड्स के लिए यूजफुल पैटर्न्स एट्रीब्यूट है। पैटर्न्स टाइप एंड कैटेगरीज मौजूद है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ना सेलेक्ट करें। ठीक है, इसके बाद इसने बताया कि सैम्पल लेबल्स हैं, हम इसको ले लेते हैं। आइटम टाइप्स हैं, सैम्पल लाइब्रेरीज हैं। आप सैम्पल लाइब्रेरीज ना लें, अगर आपको अपनी लाइब्रेरी को कॉन्फ़िगर करना है तो आप उसको करें। उसके बाद है सैम्पल हॉलीडेज, सैम्पल न्यूज़ आइटम, सैम्पल पैटर्न्स, आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। सैम्पल कोड्स, और उसके बाद Z39.50 और SRU के कुछ क्लाइंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबको ले लेते हैं, सेलेक्ट ऑल, और ऊपर भी सेलेक्ट ऑल। ठीक है, अब ये सारे सेलेक्ट हो गए। अब हम इसके बाद अगला जो काम करने जा रहे हैं, हम इन सबको इंपोर्ट करेंगे, और इस इंपोर्ट में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये मुकम्मल हो गया। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड की वजह से, आपके कंप्यूटर की स्पीड की वजह से वो वहीं पे स्टक हो जाता है, या कोई एरर आपको शो कर देता है और आप कहते हैं कि ये क्या हुआ। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको रिफ्रेश करें, वो वहीं से शुरू हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ये सारा डाटा इसने इंपोर्ट कर लिया है। अब ये बता रहा है कि यू कैन हेल्प द कोहा कम्युनिटी बाय शेयरिंग योर स्टैटिस्टिक्स विद अस। तो ये आप बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा करना चाहें तो आप कोहा कम्युनिटी की हेल्प करेंगे। ऑनबोर्डिंग टूल्स हैं, मतलब ये कि अब ये इंस्टॉल हो गया है, वेब इंस्टॉलर का काम मुकम्मल हो गया है। अब हम ऑनबोर्डिंग टूल्स की जानिब जा रहे हैं। ऑनबोर्डिंग टूल्स क्या होता है कि बोर्ड में वेलकम करना, वो आपको वेलकम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्योंकि डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी ले ली थी, तो इसने लाइब्रेरी ऑलरेडी क्रिएट कर दी। अगर आप नहीं लेते तो वो आपसे लाइब्रेरी का कोड पूछता, नाम पूछता। इसी तरह पैटर्न्स कैटेगरी इसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट डाटा लिया है। ठीक है, अगर नहीं करते तो वो आपसे कैटेगरी कोड पूछता और उसका डिस्क्रिप्शन मालूम करता। अब ये आपसे पूछ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा कोहा को चलाने वाला। देखिए, एक है आपका मास्टर डेटाबेस जो कोहा अंडरस्कोर लाइब्रेरी है। ठीक है, एक दफ़ा आपने उससे लॉगिन कर दिया, उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना होगा, जैसे हम बनाने जा रहे हैं। और उस एडमिनिस्ट्रेटर को हम कहते हैं सुपर लाइब्रेरियन। ठीक है, अब जो लॉगिन होगी वो सुपर लाइब्रेरियन से होगी, और इस पासवर्ड को आपको सेव करके बहुत याद करके रखना है, ताकि आप अगली दफ़ा जब लॉगिन करने जाएं तो आप भूलें नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, कार्ड नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं। लाइब्रेरी इसने ऑलरेडी ली हुई है, पैटर्न कैटेगरी ऑलरेडी ली हुई है। यूज़र नेम आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना नाम। और ठीक है, यहाँ पर आप आईडी भी दे सकते हैं जो मैंने यहाँ पे ली है, कार्ड नंबर। और पासवर्ड मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा।
ठीक है, ये तीसरा मरहला है ऑनबोर्डिंग टूल का जो एडमिनिस्ट्रेटर का है। इसके साथ साथ न्यू आइटम टाइप भी आ गया और अब हम बात कर रहे हैं न्यू सर्कुलेशन रूल। देखिए, सर्कुलेशन रूल बहुत अहम होता है। जब कभी आप इशू रिटर्न करने जा रहे होते हैं तो आपको सर्कुलेशन रूल डिफाइन करने होते हैं, और सर्कुलेशन रूल को डिफाइन करने के लिए हम आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं और वहां पर जाके हम सर्कुलेशन रूल्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और अगर आपको जानना है कि हम कैसे करते हैं तो वीडियो मौजूद हैं बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी, आगे सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने कहा कि लाइब्रेरी ब्रांच तमाम ब्रांचेस के लिए है, पैटर्न्स कैटेगरी तमाम, मतलब ये एक डिफ़ॉल्ट सर्कुलेशन रूल है जिसको आप फिल कर रहे हैं। अभी मैं इसमें से लाइब्रेरी सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई हटा भी सकता हूँ। पैटर्न्स कैटेगरी मतलब ये है कि मैं सिर्फ एक के ऊपर भी लगा सकता हूँ और सबके ऊपर भी लगा सकता हूँ, और बाद में अभी जो मैं यहाँ पर रूल बनाने जा रहा हूँ उसको मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ। अब देखिए, इसने बताया कि सर्कुलेशन रूल क्रिएटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हमने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यानी कि वेब इंस्टॉलर का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब इसने हमसे कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव फिनिश एंड आर रेडी टू यूज कोहा। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कोहा को यूज करना। इस मरहले पे आपको अपना यूजर नेम लिखना है। जो आपका यूजर नेम है सुपर लाइब्रेरियन वाला, वो यहाँ आपको लिखना है, और पासवर्ड लिखना है जो आपने अभी क्रिएट किया है। ठीक है, और इस पासवर्ड को आप सेव कर लीजिएगा ताकि आप भूले नहीं। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको दोबारा से मतलब ये कि उसके लिए फिर ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हमने एक वीडियो बनाई है कि आप अगर कभी पासवर्ड भूल जाएं तो नया सुपर लाइब्रेरियन टर्मिनल के ज़रिए कैसे बना सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप उसको ना भूलें। अच्छा जी, ये आपका कोहा का स्टाफ इंटरफेस है। ये तमाम मॉड्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये मौजूद हैं। हम अबाउट कोहा में जाके इसकी डिटेल देख सकते हैं, तमाम हम पर्ल्स की डिपेंडेंसीज देख सकते हैं, हम सिस्टम की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, हम ट्रांसलेशन की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वर्जन्स के अबाउट वो भी हम देख सकते हैं। और अब हम ओपैक को भी ओपन कर सकते हैं, और ओपैक के लिए हमने जो एड्रेस बनाया था वो था लोकल होस्ट और कॉलन 8000। क्योंकि ये पहली दफ़ा फंक्शन कर रहा है तो ये थोड़ा स्लो है। यहाँ आप देखिए ये है 21.11 और मज़ीद आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आपका जो उबंटू है वो है लिनक्स, और इसके अलावा पर्ल, फिर पर्ल की और इसने मज़ीद डिटेल्स बताई हैं। माई सीक्वल वर्जन है, अपाची वर्जन है, मैम कैशेज है, ज़ेब्रा है, ज़ेब्रा स्टेटस क्या है। ठीक है, बाकी ये सब आप इसमें देख सकते हैं। पर्ल्स के मॉड्यूल आप देख सकते हैं कौन कौन से इंस्टॉल हैं कौन से नहीं है, वो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सिस्टम इंफॉर्मेशन, कोई वार्निंग अगर है, कोई डेटाबेस में ख़राबी है तो वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। टीम के बारे में आप देख सकते हैं, लाइसेंस आप देख सकते हैं, ट्रांसलेशन की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन अवेलेबल है, और टाइमलाइन, इसकी हिस्ट्री और इसकी तमाम डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टाफ इंटरफेस, और ये है आपका ओपैक। अब ओपैक में हमारे पास ये जो है आपका बेसिक ओपैक है, फिर इसका बाद एडवांस सर्च है। ठीक है, तो इसको मज़ीद कस्टमाइज़ किया जा सकता है, हम इस पे बात कर चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप देखिएगा कि उसमें कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने कोहा 21.11 की इंस्टॉलेशन उबंटू 20.4 के ऊपर मुकम्मल की। ठीक है, आपने जाना कि कोहा क्या है, इसकी कम्युनिटी क्या है और ये कैसे इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। दूसरा काम ये करना है कि आपको फेसबुक
पेज को लाइक करना है, ट्विटर पे हमें फॉलो करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, बशमूल आपको इंस्टॉलेशन गाइड रिक्वायर्ड है, तो आप मुझसे कमेंट में लिखें। देखें, आप मुझे ईमेल करते हैं, वो अपनी जगह अहम है, लेकिन आप मुझे कमेंट में लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं, आप हमारे दोस्तों में हैं या नहीं हैं। तो बहरहाल वैसे तो आप हमारे दोस्त हैं अगर आप हमारा चैनल देखते हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इस चैनल को मुख्तलिफ लाइब्रेरियंस के पास पहुंचाया जाए और मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, ठीक है। अब मैंने उर्दू में भी एक ये प्लेलिस्ट बना दी है इसी चैनल के अंदर, तो आप उसको देखें और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। आज हमने कोहा की इंस्टॉलेशन कंप्लीट करी और अगले वीडियोस में हम और मज़ीद बात करेंगे। कोहा के ऊपर भी बात कर सकते हैं, डी स्पेस के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फ़र्रुख हुसैन है और आप देख रहे हैं रैफलिम्स उर्दू। देखते रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।